न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हम मौजूद हैं बिजनौर के नज़दीकी गांव इटावा में, जहां पर हमारे साथ 114 साल के बुज़ुर्ग हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धू है जी। कितनी उम्र है लगभग आपकी? बस मैं बता रहा हूँ वैसे तो 120 हाथ हटा मेरे देने का। हिसाब से, लेकिन 114 से कम नहीं है। जब तो मेरी तो पैदाश अंग्रेजी राज की है। जी असली बताऊँ मैं तुमसे, जी अंग्रेजी राज की पैदाश है। मेरा चचा जो था तो वो शौकीला, वो तो था मिलिट्री में। अच्छा मेरा सगा मामू था बुखारा की, मेरी माँ थी यही बुखारा बिजनौर के दौरे। जी वो कप्तान के दौरे क्या कहते अर्दली था। जी तो साहब ये तो थे सरकारी पैकार अंग्रेजी जमाने में। मेरी याद अच्छे खूब याद अच्छा बड़ा था। मैं अपनी माँ के साथ जब जवान था, ये बात नहीं तो मैं रियाज से कह रहा हूँ कि उम्र तो हो गई जो हो गई, लेकिन बात यह है कि मैंने तो दुनिया देखी थी। एक बात देखी थी कि ईमानदारी या अच्छाई जो अंग्रेजी राज में हुई है, वो तो पहले तो जवान बहन हुई, किसी ने नहीं देखा। जवान पुरुष भी था, किसी ने कहीं को आँख नहीं चलाई, कोई देखा ही नहीं है। और अब की हालात में आकर जब ये राज पलटी हो गई, खैर फिर भी सिमर जाता। जब भी सिमर जाता हमारा कागज दे, अब आकर छोटा चप्पन बेईमान नहीं। ये तो खास है। गरीब बेचारे 3 नाम लिखता बुरा बेईमान। ये 3 तो बात बिल्कुल खास कर रही हैं। इनके रोकने वाला कोई नहीं, दुनिया को मारने वाले। अच्छा, आपकी जो पैदाइश है वो यहीं बिजनौर की इटावा की है? अजी मेरी नहीं की जन्मभूमि मेरे घर की। क्या मैं हूँ इटावे की पैदाश है, मेरी जन्मभूमि। और बूढ़ा भी मर्तबे मेरा यहीं हो रहा। अच्छा, पहले के दौर में और अब के दौर में आप क्या फ़र्क देखते हैं? वह फटा क्यों देख रहा हूँ कि थोड़ा खाना पीना तो चल ही रहा, जो चल रहा वो कोई अपना करे, अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन अब बात यह है कि जमाने में मुझे ये अभी आकर तो 10-5 साल से ये दिखा है कि सारा लुचापन और बेईमानी ज्यादा। तुम अभी याद होगी थोड़ा बहुत मुझे अगर को तुम आज के नहीं, तुम भी 70-80 साल के बैठते हो। जी, मैं तो छोटा हूँ, बाकी लोग हैं। अरे तो मुझे तो बस मेरे ख्याल में तो यो यारिया और तो साहब राजा राज प्रजा सुखी, जिनकी सरकार उनका कारोबार। अब हम क्या कह सकते हैं। इस बात की कोई वो नहीं है कि लुचापन बेईमानी ना हो तो जनता भी अपने जनता। हमारा भारत देश तब भी इतना सुंदर जाके दुनिया में उजड़ गए, लेकिन हमारा भारत देश में अब भी रहा कि एकता जागे। ठीक है अपनी जगह पर है, चाहे कहीं इतना भी तंग है, कितना भी हम परेशान हैं, लेकिन इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ कोई कुफर नहीं आया। ये अल्लाह तौबा तौबा मैं इससे बैठा हूँ। ऐसा ना हो, कहीं भी ना हो, इंडिया में भी ना हो, किसी बसर के लिए भी ना हो। हम तो ये कहें कि हमारी इंडिया ठीक है और आदमी सुख है। आपने भारत की आज़ादी का टाइम भी देखा होगा, उस टाइम का दौर कैसा था? बस जी जब की आज़ादी का जो ठीक है, हम मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जो क्या कहते हैं औरत जा रही है उस पर 1-2 किलो चांदी भी है तो किसी ने आँख भी नहीं उठा कर देखी। अंग्रेजी राज की बात तो जो है। अच्छा जी, और उसके बाद वो भी ऐसा था कि कुछ शिमले में थे, लेकिन अब तो अगर जो किसी के पास वो कोई वो भी देखना नहीं, पित्तल के आके इतना लॉन्ग पहन रखी तो खुदा से डर रहे हैं, नहीं तो वो भी काट लेंगे। मैं बंटवारे की बात कर रहा हूँ। बंटवारे के टाइम पे कैसा माहौल अब बंटवारे के हिसाब पर अब क्या पूछो तुम। बंटवारे के हिसाब पर तुम क्या करें, जब ये राज पलटी हुई जी
तो मैं अपने बहनोई का जोड़ा का हल चला जाता वहाँ नजरबाद का घर वो पूरा। बताओ मैं क्या करूँ, जब बाबा छोड़ कर मर गया था कोई घर में था नहीं तो भनोई ले गया था। अक्सर मेरे घर गुजर बसर करी। हम दो भैया थे, एक हमारी माँ थी, बहनों की शादी कर दी थी अब्बा ने। वह बहन हमारी अपने हर थी यानी जी अपनी गुजर बसर करी थी, तो उनके घर वहाँ अपने गुजर काम कर रहा था भाई। और क्या अपनी गरीबी की बात तो यही कहूँगा, कोई जमीन नहीं, जगह नहीं, कुछ नहीं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे आप? पढ़ा भी था? जी बस पढ़ने को जजी बैठा था, जजी अब्बा गुजर गया, मेरे अब्बा को हवा न पटक दिया था। 8 मेरे पोते हो गए इस वक्त जो इनसे जन्मे हैं। 3 लड़की हो गई और एक लड़की है जो अभी कुंवारी है। मैं बैठा हूँ जो परिवार है। आजकल लोगों की उम्र कम हो रही है। हमारे साथ 114 साल के बुजुर्ग थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देश का बंटवारा भी देखा है और आज 114 साल के होने के बावजूद ये अच्छे से चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इनके दर्जनों पोता पोतियाँ हैं। हमने इनसे बात की और इन्होंने अपने अनुभव साझा किए।